बेंगलुरु के जेपी नगर में अब्बास अली बोहरा की रिहाइशगाह पर वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान की आमद। बोहरा जमात के उलमाए कराम अमायदीन से मुलाकात। मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान को बोहरा जमात ने पेश की तहनीयत। जी हां दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं अब्बास अली बोहरा की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग का। आने वाले मुहर्रम के पेश नज़र ये मीटिंग मुनक़द की गई थी। मुहर्रम में चेन्नई और बेंगलुरु में बोहरा जमात के बड़े इज्तिमात मुनक़द हो रहे हैं। मुल्क और दुनिया के कोने कोने से बोहरा जमात के मुंदोबीन डेलीगेट्स आ रहे हैं। मुहर्रम के इज्तिमात के इंतजामात में हुकूमत और मुकामी इंतजामिया के ताउन के सिलसिले में बोहरा जमात ने मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान को दरख्वास्त पेश की और मिनिस्टर ने हर मुमकिन ताउन फराहम करने का भरोसा दिया। अब्बास अली बोहरा ने कहा कि शहर बेंगलुरु में बोहरा जमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। बेंगलुरु में बोहरा जमात के लिए नए कब्रस्तान की ज़रूरत है, लिहाजा कब्रस्तान के लिए अराजी फराहम करने की भी मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान को दरख्वास्त पेश की गई। अब्बास अली बोहरा ने कहा कि मुहर्रम की 2 ता 10 अशरे मुबारका के मौके पर बोहरा जमात के 53वें 53rd दाई मुतल्लक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब आला कद्र करबला शरीफ के वाक़ये पर गम के बयानात पेश करेंगे। चेन्नई के इज्तिमा से खिताब करेंगे, जिसका रास्त टेलीकास्ट बेंगलुरु में भी पेश किया जाएगा। हजारों की तादाद में मोमिनीन वाज इज्तिमा सैयदना के बयानात और सैयदना के बयानात वाज को सुनने की सआदत और बरकत हासिल करेंगे। मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान के साथ हुई मीटिंग में बेंगलुरु के 3 बोहरा मस्जिदों के आमिल साहिबान और 3 मोहल्लों की जमात के मेंबरान PRO मौजूद रहे। इन सब ने मिलकर जनाब ज़मीर अहमद खान की शाल पोशी गुलपोशी की और तहनीयत पेश की और उनकी हाजिरी पर खुशी का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। છે કે આપકો મને આ કાબિલ નાચીઝ ને ખિદમત આપી છે ખિદમત કરી કામ છે પહેલા મિલીને કરી અને ઇન્શાઅલ્લાહ એનો નતાઈ ભી ઘણા બેહતર આવે આમીન 50 વર્ષ થી આના એ તો હવે પહેલાથી બેંગલોરની તારીખમાં પહેલાથી જોડાયેલા શુક્રિયા। आज एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है, किस लिए आपने मिनिस्टर साहब को बुलाया और क्या बातें उनके सामने रखी? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारी बोहरा जमात के तीनों मस्जिद के हमारे आमिल साहबों के कहने के ऊपर
जनाब ज़मीर अहमद साहब, बीजेट ज़मीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए। इसमें पहला तो ये था कि उनको जो मिनिस्टर हुए तब से हम बहुत बार कोशिश की है कि उनको हमारे मस्जिद में बुला के कहने पेश की जाए, क्योंकि एक काबिल हमारे एक मुस्लिम कायदीन है और आज कर्नाटका के अंदर सबसे बड़े पोस्ट के ऊपर और ख़ासकर माइनॉरिटी एंड वेलफेयर जो पोर्टफोलियो है वो ज़मीर भाई साहब के पास है। गरीबों के हमदर्द है, मुसलमानों की फलाह और बेहूदी के लिए हर तरह से जाफशानी और कुर्बानियाँ करते रहते हैं। और उनके आप सबने सुना ही होगा कि अपने जाती माल से कितने ही गरीबों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को ज़मीर साहब ने अपने ख़ास अपने पैसों से उनको इमदाद करते हुए आए। हमारे आने वाले 5 तारीख के बाद मुहर्रम जो बहुत ही हमारे लिए इमाम हुसैन की शहादत और 10 दिन मुहर्रम की हमारी जो इज्तिमा होती है, वाइज होती है, उसमें हमारे यहाँ पे आज बेंगलोर के अंदर बोहरा मसलक के 3 सेंटर है। सबसे बड़ा सेंटर है बन्नरघट्टा रोड गोटीगेरे, दूसरा है जेपी नगर, तीसरा है खलासीपालम, कुब्बी मस्जिद, सैफी मस्जिद और बुरहानी मस्जिद। तो तीनों के पेश इमाम साहब आज यहाँ पर उनकी ज़मीर भाई की तहनीत करने के लिए हाजिर रहे और हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमारी अर्ज़ के ऊपर वो यहाँ तशरीफ़ ला के, कैबिनेट था आज जुमेरात के रोज़, फिर भी छोड़ के हमारे लिए उन्होंने अपने बड़ा दिल दिखा के यहाँ आके हमारे साथ जो गुफ्तगू की और कुछ हमारी फरमाइशें थी उसको सुना और कबूल किया और पूरा भरोसा दिया है कि आपके 15 दिन जो भी मेहमान बाहर गांव से इस इज्तिमा के लिए आएंगे उनका सब भी मेरी तरफ से पूरा कोऑपरेट रहेगा, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो और पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक का, और सब तरीके से मैं कोऑपरेट करूँगा करके उन्होंने भरोसा दिया है। और हमें उम्मीद है कि जनाब ज़मीर साहब जब जो बात कहते हैं वह उसको निभाते हैं और उसको हमेशा पाए अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अभी 15 दिन हमारे इज्तिमा चलेगा। हमारे सैयदना आका फद्दुल सैफुद्दीन साहब जो चेन्नई के अंदर इस बार बड़ा इज्तिमा करने के लिए वहाँ पर मुकाम है, वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 लाख मोमिनीन जो भी बोहरा मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉरेन से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया से, सभी मेहमान वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और ये 10 दिन की दुआएं और ये 10 दिन की बरकत सब हासिल करेंगे। और हम बेंगलुरु को भी ये शरफ हासिल हुआ है कि डायरेक्ट वहाँ से जो रिले होगा वाज का, इज्तिमा का, बयानों का, दुआओं का, तो वहाँ से हमारे सैयदना की जो डायरेक्ट रिले यहाँ के भी हमारे मसलक के मोमिनीन हैं उनको सुनने का और उसमें उनकी दुआएं और बरकत लेने का मौका इस बार मिला है। तो हम पहले तो दुआ करते हैं कि हमारे मौला आका मौला क़यामत तक उनकी उम्र का दराज रहे और उनकी शफकत ये बेंगलोर के ऊपर भी बनी रहे। और हमारी तो कोशिशें थी कि उनको यहाँ बेंगलोर के अंदर मुहर्रम के अंदर यहाँ पर मुहर्रम के 10 दिन अशरा के यहाँ तशरीफ़ लाके हमें दुआओं से महमून करें और हम ये चाहते थे कि उनकी खिदमत करने के लिए, जाफशानी करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात, आज ज़मीर साहब के पास हमारे 4 चंद इशूज़ थे। सबसे बड़ा इशू है कि हमारी बोहरा जमात इतने सालों से और अभी तादाद में भी ज़्यादा हो गए, तो हमें पहला तो कब्रिस्तान की ज़रूरत है। तो हम उनसे गुजारिश किए हैं कि हम इन्वाइट करते हैं और गवर्नमेंट से और सीएम से वो हमें नया कब्रिस्तान दिलाए, उसके लिए हमने उनको इल्तिजा की है। सभी पूरी जुमात के लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, तो उन्होंने वादा किया है। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड इसलिए बोलता हूँ कि मैं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को तक अगर ये न्यूज़ पहुँचे तो वो भी हमें पूरी कोऑपरेट सहायता करें, इसके लिए ये हमें किया। दूसरा, अभी जो हमारा फंक्शन और हमारे मसलक के जो भी बाकी के ब्रीफ्स हैं, ये प्रोग्राम क्या होगा, कैसा होगा, उसके लिए बाद में ये प्रेस मीट की जाएगी।
और वहाँ से जो भी फरमान आने के बाद हम इसको शाये करवाएंगे आप लोगों के थ्रू, सभी पेपर के थ्रू। और आज मैं तहे दिल से आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आके हमारे इस मौके के ऊपर आपने तकलीफ उठा के हमारी आवाज़ को पूरे कर्नाटका के मुसलमान और पूरे कर्नाटका की मिनिस्ट्री और सीएम तक पहुँचे, ये हम आपके ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं। आखिर दवाना अलग 2 दिन पहले सीएम से भी मुलाकात हुई आपकी? मेरी मुलाकात हुई थी, वो अलग सिलसिले में थी। हाँ। अब हम कोशिश करेंगे कि अभी तो हम थोड़ा ये इज्तिमा के इसमें बिजी हैं, बाद में उसके बाद जाके खास मैंने कब्रिस्तान के लिए उनको कहा था, तो उन्होंने कहा कि फंड भी रिलीज करो, चाहे आप हम खरीद के भी देंगे, उन्होंने वादा किया है। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी पूरी कोशिश।